गलती करना तो इंसान का स्वभाव होता है, लेकिन गलती मानना हर इंसान का स्वभाव नहीं होता। कई बार 2 अक्षरों का लफ्ज सॉरी बोलना बेहद मुश्किल हो जाता है। हम सब जानते हैं कि अगर सही तरीके से सॉरी बोला जाए तो बड़ी से बड़ी गलती की भी माफी मिल सकती है। जो भी आपका व्यू पॉइंट है, जो भी आपको सही या गलत लग रहा है, वो आप अपने व्यू पॉइंट से बताएं, अपनी चेयर से बताएं कि ऐसा आपके साथ हुआ, ऐसा आपके साथ किया जाता है, या इसमें आप बिलीव नहीं करते हैं। बजाय कि आप अपने पार्टनर के ऊपर डालें कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसा ही सोचते हो, तुम्हारा ये सोचना गलत है, तुम हमेशा ऐसे करोगे, तुमने कभी भी ऐसे नहीं किया। सो ये हमेशा या कभी भी जो भी पास्ट एंड प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में जब हम स्ट्रॉन्ग जजमेंट्स और स्टेटमेंट्स या ब्लेम दे जाते हैं अपने पार्टनर को, इससे हमें बचना है। एट द सेम टाइम जो भी आपका व्यू पॉइंट है वो भी एक्सप्रेस होना बहुत ज़रूरी है। सो उसी चीज़ को आप अपनी चेयर पर रख करके कह सकते हैं दैट मुझे थोड़ा और कंफर्ट चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मुझे और सुना जाए। सो जब हम ये बात आगे रखते हैं तब हमारा पार्टनर अपने वर्ल्ड में नहीं खो जाता है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाता है उस टॉपिक से, बल्कि वो रुकता है और आपकी बात को समझने की कोशिश करता है। वो जान पाता है कि हाँ, आप चाहती हैं कि आपको थोड़ा सा और सुना जाए, एंड उसके बाद आपको तो और डिटेल्ड मैप भी अपने पार्टनर को देना है कि क्या है आपके लिए सुना जाना, कितना सुना जाना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से सुना जाना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सब जब हम डिटेल फॉर्म में अपने पार्टनर को देते हैं तब वो बैठ करके हमारी बातों को समझता है, असिमिलेट करता है एंड एक रूट आउट आपके सामने रखने के लिए प्रेरित होता है। माफी मांगने का तरीका काफी हद तक हमारे मनोविज्ञान से जुड़ा होता है। कई बार इंसान चाहकर भी सॉरी नहीं बोल पाता। कई बार ज्यादा करीबी रिश्तों में फॉर ग्रांटेड लेने की वजह से भी सॉरी बोल पाना जरा मुश्किल सा लगता है। लेकिन अगर आपको समय पर अपनी गलती का एहसास हो जाए तो संबंध खराब होने से बच जाते हैं। बट जब हम सिंपल क्रिटिकल होते हैं, सो इधर से हमने क्रिटिसिज्म दिया, सो ऑब्वियस है कि दूसरा पार्टनर आपकी उस बात को ना फोकस करके आपके इस रूड बिहेवियर को फोकस कर लेता है एंड कहीं ना कहीं वो भी डिफेंसिव हो जाता है, वो भी अपना रिएक्शन देता है एंड वो भी अपनी पोजीशन को डिफेंड करने के लिए कुछ ना कुछ क्रिटिकल रिमार्क आपके लिए ढूंढ ही लेगा। इट्स वेरी वेल सेड कि हम एक उंगली जब दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां हम बुला रहे हैं दूसरे की तरफ से हमारे ऊपर उठने के लिए, क्योंकि हम में भी कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ त्रुटियां हमेशा रहेंगी जो कोई भी पॉइंट आउट कर सकता है। नोबडी इज़ परफेक्ट एंड परफेक्ट वो है जो परफेक्टली अपनी उस बात को आगे रखे, अपनी चेयर से आगे रखे एंड कोलैबोरेटिव हो करके आगे रखे। सो जैसा मैंने कहा कि अगर आप सपोर्ट मांगेंगे कि मुझे तुमसे ये सपोर्ट चाहिए कि मुझे शाम को ऑफिस से आने के बाद या खाना खाने के बाद वो 15 मिनट चाहिए जहाँ पर मेरी पूरी दिनचर्या को सुना जाए, जहाँ पे मैं अपनी बातों को वेंटिलेट कर सकूँ, जहाँ पर मैं बता सकूँ कि हाँ मुझे इस चीज़ों के ऊपर काम करना है या ये मेरी अचीवमेंट्स हैं, तब वो पार्टनर उन सब बातों को समझ पाएगा और आपको बता पाएगा कि हाँ मेरे पास ये सब स्कोप है तुम्हारी बातें सुनने के लिए, इतना मैं टाइम दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। तब दोनों के दोनों एज ए टीम आकर के उन चीज़ों को आगे फॉर्म करने की कोशिश कर पाएंगे एंड एक अच्छा रिलेशनशिप वही है जहाँ पर दोनों एक दूसरे से रिलेट करें बजाय कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज करें या ब्लेम करें। गलती का एहसास होने के साथ गलती की माफ़ी मांगना भी उतना ही ज़रूरी है। माफ़ी मांगने का सही तरीका भी यहाँ बहुत अहमियत रखता है। सही तरीका यानी सामने वाले को ये पता चल जाना चाहिए कि आपको वाकई अपनी गलती पर अफसोस है। माफ़ी मांगना तब तक कारगर नहीं होता जब तक आप खुद से ये प्रण न कर लें कि दोबारा आप वही गलती नहीं करेंगे। जो चीज़ें सच में आपकी फंक्शनैलिटी को इफेक्ट कर रही हैं या किसी रूप में नेगेटिविटी ला रही हैं, आपके पार्टनर को उन चीज़ों को अच्छे रूप से शेयर करें एंड जैसा मैंने कहा पहले भी कि आप अपनी चेयर से उन चीज़ों को सामने रखें दैट मुझे तुम्हारा इस रूप में सपोर्ट चाहिए, इसका ये मुझे इम्पैक्ट होगा, ये मुझे इस रूप में फ़ायदा होगा, अगर ये इस तरह से नहीं किया जाएगा तो उसका नेगेटिविटी मुझे इस तरह से देखना पड़ेगा एंड आई नीड योर सपोर्ट। जब इस फॉर्म में आप अपने पार्टनर को वो सब चीज़ें बताते हैं तब आपका पार्टनर भी अपनी तरफ से बेस्ट आपके करने के लिए कोशिश करेगा, बजाय कि आप किसी दूसरे के फीडबैक पे अपने पार्टनर से क्रिटिकल हों। कई बार बात खत्म करने के लिए एक पक्ष का माफी मांगना अच्छा रहता है। माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, इसमें ईगो की भी बात नहीं होती। बस इस जरा से लफ्ज से कोई भी मसला आसानी से सुलझ जाता है। हाँ,
इसे बोल पाना जरा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन ये काफी असरदार चीज है। अगर समय रहते छोटी सी बात को छोटे से सॉरी के साथ निपटा लिया जाए तो बातों का ढेर नहीं लगता और रिश्ते आसानी से चलते रहते हैं। यानी अगर एक लफ्ज से टूटे हुए दिल जुड़ सकते हैं तो इसका प्रयोग करने में संकोच कैसा?